कनाडा में लगभग 30,000 लोग जिन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ा था, अब तक लापता हैं। ये जानकारी हाल ही में जारी किए गए दस्तावेजों से मिली है। फोर्ट मैकमरे कोल्ड लेक की सांसद लैला गुडरीज द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने इस बात को बताया है और इन वांछित व्यक्तियों में से वो लोग शामिल हैं जो कि डिपोर्टेशन प्रक्रिया के लिए हाजिर नहीं हुए और जिनके खिलाफ इमिग्रेशन वारंट जारी किए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोग यानी 21,325 ओंटारियो से गायब हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में घोषणा की है कि कनाडा में स्थायी निवासी यानी कि परमानेंट रेजिडेंट्स की संख्या को कम किया जाएगा। 2024 में ये संख्या 5 लाख से घटाकर 3,95,000 की जाएगी और ये संख्या अगले से अगले साल यानी कि 2026 तक 3,80,000 कर दी जाएगी। चलिए आपको निर्वासन के आंकड़े डिटेल में बताते हैं। 21 अक्टूबर 2024 तक कुल मिलाकर 4,57,646 लोग निर्वासन प्रक्रिया के अलग अलग चरणों में हैं। 27,675 लोग अंतिम चरण में हैं। इसके अलावा 3,78,320 लोग निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग में हैं, जिनमें रिफ्यूजी स्थिति का इंतजार करने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा 20,921 लोगों पर स्टे लगा दिया गया है। इसके अलावा 29,731 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आदेश जारी हो चुका है लेकिन उनका अता पता नहीं चल सका है। राज्यों का क्या योगदान है ये भी आपको बताते हैं। ओंटारियो में 21,325, क्यूबेक में 6,109, ब्रिटिश कोलंबिया में 1,390, अल्बर्टा में 705, अन्य प्रांत और क्षेत्र में 100 लोगों के बीच मौजूद हैं। आपको ये भी बताते हैं कौन से देश हैं जिनमें सबसे ज्यादा लोग डिपोर्ट किए गए हैं। अब तक सबसे ज्यादा मैक्सिको से किए गए हैं जिनकी संख्या है 7,622, भारत में 3,955 और अमेरिका में 1,785 लोग डिपोर्ट किए गए हैं। इसके बाद चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया और कोलंबिया के नागरिक इसमें शामिल हैं। सरकार का क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में ये भी आपको बताते हैं। सीबीएसए ने कहा है कि विदेशी नागरिकों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने प्रवास की शर्तों का पालन करेंगे और इसके अलावा समय समाप्त होने पर स्वेच्छा अपनी देश वापस लौट जाएंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो सीबीएसए उनके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। कनाडा के कंजर्वेटिव इमिग्रेशन क्रिटिक टॉम किमिश ने इसे सरकार की एक बड़ी विफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो और उनके मंत्रियों ने इमिग्रेशन सिस्टम को तोड़ दिया है। कनाडा में बढ़ती आर्थिक चुनौतियों और सीमाओं पर नियंत्रण की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार को अधिक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और इसके अलावा निर्वासन प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।